तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे। आज पॉलिटी का पहला दिन है, तो इसमें हम लोग अभी जो मौजूदा संविधान है इसका जो विकास हुआ उसका इतिहास जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो 1765 में था, अंग्रेज लोगों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी लेके इस तीनों राज्य पे राज स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे भारत पे अपना शिकंजा कर दिया। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब दीवानी लेने के बाद इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मतलब पूरा भारत में अपना कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन लोगों ने समय समय पे कई एक्ट पारित किया, जो इसको अपने अनुकूल से इसको मतलब शासन यहाँ पे भारत में चला सके। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाना स्टार्ट करता हूँ। 1757 में प्लासी का लड़ाई और 1764 में बक्सर का लड़ाई। इसके बाद क्या हुआ था, इस दोनों के जीतने के बाद अंग्रेज लोगों का क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शिकंजा कस गया। ठीक है, इस शासन को बनाए के रखने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे एक्ट को पास किया है। ठीक है, एक्ट को पास किया है। बाद में ये एक्ट क्या हुआ, भारतीय अभी जो बाद में ये जितने एक्ट सब ये सब पास किए, बाद में ये क्या, यही सारे एक्ट सब भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, इसके बाद क्या किया, देखिए इन लोगों ने जितने भी एक्ट पास किए इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, पहला पार्ट जो हो गया है यहाँ पे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जितना एक्ट लाया उसको एक जगह कर दिए हैं, और उसके बाद ब्रिटिश का नाम मतलब ब्रिटिश जो महारानी थी वो जितना एक्ट लाई उसको एक जगह कर दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लगभग 7 एक्ट लाया है। ठीक, 1853 तक 7 एक्ट लाया है। ठीक है, और ये ब्रिटिश क्राउन जो है मतलब ब्रिटिश महारानी ये कितना 9 एक्ट लाई। ठीक है, 9 7 कितना टोटल भारत का जो अभी का मौजूदा संविधान है ये किससे प्रभावित है, ये 7 एक्ट और ये 9 एक्ट से, मतलब 9 और 7 कितना हो गया, 16 एक्ट से भारत का मौजूदा संविधान पूरी तरह प्रभावित है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये कह सकते हैं जो अंग्रेज मतलब 1600 में भारत आए, फिर 1757 में या 1764 में बक्सर के युद्ध लड़ने के बाद मतलब जो भारत में इन लोगों ने कब्जा जमाना स्टार्ट किया, तो कह सकते हैं हम लोग मतलब मान लेंगे इस तरह से, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेके अब भारत का जो आज़ादी मिला 1947 तक, वहाँ तक अंग्रेजों ने भारत पे राज किया। तो यहाँ से यहाँ तक उन लोगों ने लगभग कितना साल किया, 174 साल भारत ने राज किया। ठीक है, ऑफिशियली हम लोग कह सकते हैं 1773 से लेके 1947 तक अंग्रेजों ने राज किया। तो 1773 में इन लोगों ने क्या किया, पहला रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, इसके 8 साल बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया। ठीक है, फिर 1784 में इन लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट लाया। ठीक है, इसके 9 साल बाद इन लोगों ने 1793 में फिर चार्टर एक्ट लाया। फिर इसके 20 साल बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया। ठीक है, इसके बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट लाया, फिर 20 साल बाद एक 1853 में चार्टर एक्ट आया। ठीक है, तो मान लीजिए देखिए ये चार्टर एक्ट जो यहाँ पे 4 चार्टर एक्ट है, ये सब कितने कितने के अंतराल पे है, 20 साल के अंतराल पे। ठीक है, और इधर 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया है। ठीक है, इसमें देखिए मतलब 2 एक्ट छोड़ के, एक्ट ऑफ सेटलमेंट और चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये छोड़ के इसमें का जितना एक्ट है मतलब 5 एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने चार्टर एक्ट है, 4 चार्टर एक्ट है, ये लगभग 20-20 साल के अंतराल पे आए हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे देखिए इंडिया पे जो मतलब अंग्रेज का शासन था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया भारत पे, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। तो पहला पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि 7 मतलब वो पास किया गया है एक्ट, और इसके बाद ब्रिटिश इंडिया कंपनी कितना 9 एक्ट पास की है। ठीक है, तो इसमें पहला एक्ट कौन है, 1858 का भारत शासन अधिनियम, पहला जो ब्रिटिश क्राउन की थी, सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। उसके बाद इन लोगों ने 1858 पहला ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1857 पहला भारत शासन अधिनियम लाया गया। ठीक है, उसके 1861 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। फिर 1873 का एक्ट था एक, फिर 1876 का शाही उपाधि अधिनियम था, फिर 1892 का भारत परिषद अधिनियम, फिर 1909 का यह भारत परिषद अधिनियम, फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस जितना जो ये 9 एक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये 3 को छोड़ के, जैसे 1873, 1876, 1892, इस सब एक्ट को छोड़ के इसमें सब इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1858। ठीक है, 1909 वाला एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1935 और 1947 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 जो है कह सकते हैं इसका बहुत सारा पार्ट अभी मौजूदा संविधान में सबसे ज़्यादा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जितने एक्ट है सबको एक एक करके पूरा एक्ट को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का क्या क्या प्रावधान है, इसकी क्या विशेषताएं थी, ये सब पढ़ेंगे, और ये मौजूदा संविधान पे इसने क्या क्या प्रभाव डाला, इस सबको हम
पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आगे अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसका बहुत ज़्यादा ही संवैधानिक महत्व है, ठीक है। ये जो है पहला कदम था ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित किया गया था, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा मतलब क्या हुआ, कंपनी के शासन पर संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट क्या है, पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, ठीक है। पहली बार जो है कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी विशेषताएं जानते हैं। इस एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं क्या है। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल, बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। उसके पद को, बंगाल के गवर्नर के पद को क्या कर दिया, बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया, ठीक है। अब इस मुंबई, मद्रास और बंगाल को क्या किया, ये तीनों को क्या किया, ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। अब इसका जो पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। अब आगे हम लोग अगला पॉइंट क्या है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसे गवर्नर जनरल और उसके परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता का प्रयोग संयुक्त रूप से करते थे। कहने का मतलब क्या हुआ, कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी था इसका जो सरकार स्थापित किया, गवर्नर जनरल को 4 अतिरिक्त सदस्य दिया गया जो संयुक्त रूप से सब मिलकर काम करते थे, ठीक है। फिर अब अगला आगे हम लोग देखेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या है, 1774 में यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट दे दिया गया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य जज थे, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे थे, ठीक है। और 3 इनको अन्य सदस्य जो इसमें थे सुप्रीम कोर्ट में कौन थे, चैम्बर्स, लिस्टर और हाइड, ठीक है। और अगला पॉइंट अब हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, इस कंपनी के लोगों को निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत भारतीय लोगों से लेना प्रतिबंध कर दिया गया। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, इस कंपनी के जितने भी लोग थे वो लोग निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, ना भारतीय लोग से रिश्वत ले सकते थे, इस सबको प्रतिबंध कर दिया गया। पांचवा पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उससे कंपनी पर पूरा नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखता था। इससे क्या होगा, भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था, ठीक है। इससे भारत को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना होता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का पूरा जो प्रावधान है, इसकी जो विशेषताएं ये सब जाने। अब अगला एक्ट कौन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या करेंगे, ये क्यों लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों लाया गया, जैसे कि नाम से ही इसमें हो रहा है, ये क्या था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी थी उसको दूर करने के लिए ये लाया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ठीक है। इस एक्ट से क्या किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी कानून बनाने के लिए किसको दे दिया गया, इसको मतलब कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों जगह का भी बना सकता था। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट से ये 2 पॉइंट लाया गया बस, ठीक है। इसके बाद अगला एक्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या हुआ, ये दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ, डुअल गवर्नेंस का स्टार्ट हुआ इससे, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 चीज का और गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन देखता था, व्यापारिक मामलों के लिए था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन था, राजनीतिक मामलों के लिए था। तब आगे अब हम लोग इसमें अगला एक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है।